लाइट्स कैमरा एक्शन। वेलकम टू द केओस दैट वर्थ माय लिटिल 10, मेरा नया मिनी होम स्टूडियो। तो ये सब देख के सवाल तो काफी उठे होंगे कि पैसा, टाइम, एनर्जी ऑन दिस, why? So if you have watched my recent 1 year videos, also if you follow me on Instagram, you know that कि मेरा जो पुराना setup था, मेरा पुराना रूम था, that wasn't bad at all. Like it has its own certain vibe और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा aesthetic था। फिर क्यों? रीज़न नंबर 1, इट वॉज अ कंबाइंड रूम जहाँ पे मैं खाता था, सोता था, रहता था, काम करता था, खाता था, सोता था, रहता था। क्या? रीज़न नंबर 2, अभी आई वर्क फ्रॉम होम, सो शेड्यूल तो अगर तुम वर्क फ्रॉम होम करते हो सो यू नो शेड्यूल कैसा रहता है। तो मेरे को उसको ब्रेक करना है थोड़ा सा कि एक रूम सेपरेट रहे मेरे काम के लिए एंड एक मेरा पर्सनल रूम रहे जहाँ पे मैं सोऊं वगैरह जो भी है चीज़ें वो करूँ। रीज़न नंबर 3, इट वॉज ओल्ड रूम, नॉट बैड बट या इट्स ओल्ड। नाउ इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी रीजन। सो अभी जो मेरा रूम है दिस इज ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ माई हाउस। 2 ही फ्लोर का हाउस है। तो पहले ये पूरा एक बड़ा रूम था और इसके साथ में एक छोटा सा बरामदा था बाहर की तरफ जहाँ पे मेन डोर था। देन कुछ रीजंस की वजह से हमने जो अपना मेन डोर है वो शिफ्ट करा दूसरी वाली साइड पे एंड इस रूम को एक्सटेंड कर दिया एक बड़े रूम में। बट इट वॉजेंट लुकिंग गुड एट ऑल क्योंकि इसी के साथ में एक लॉबी भी है जहाँ से एंट्रेंस होती है नीचे वाले फ्लोर की। सो देन एक ये रूम रह गया एंड एक दूसरा रूम बन गया। वो दूसरा रूम मेरा बेडरूम है एंड दिस इज माई मिनी स्टूडियो। बट देयर इज अ कैच, ये पहले एक स्टोर रूम होने वाला था। एंड देन जब इस रूम का काम स्टार्ट हुआ लाइक द प्लास्टर वर्क, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मैं इस रूम को अपना एज अ वर्क स्पेस स्टूडियो टाइप बना दूँ। तो मेरे पापा भी साथ में थे एंड मैंने बस ऐसे मस्ती में बोल दी कि भाई ये तो मेरा बहुत अच्छा ऑफिस सा बन जाएगा। एंड माई फादर वॉज लाइक बस अब ये तेरा ही है एंड सेकंड रूम तेरा बेडरूम और यहाँ पे तू काम करा कर। एंड दैट वॉज अ मोमेंट, यू नो ओके। सो उसके बाद सारा मुद्दा आ गया मेरे कंधों पे, लाइक फ्रॉम द प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन। एंड इसका जो फिनिशिंग वाला पार्ट है वो मैंने खुद करा है, लाइक द पेंट एंड एवरीथिंग, क्योंकि रूम को एक पर्सनल टच मिल गया। एक्चुअली पैसे भी बचे ना। सो नाउ लेट मी गिव यू द लास्ट लुक ऑफ द सेटअप, लाइक कैसा मेरा सेटअप दिख रहा था। सो दिस इज लाइक यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, अभी आप डेस्क पे देखोगे और मैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा था एंड आई वॉज वॉचिंग बर्लिन। मैंने देखा नहीं था अभी तक सीरीज़। एंड यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। एंड इफ़ वी लुक एट लाइक बैकग्राउंड में अपने पोस्टर्स वगैरह लगे थे एंड यप दिस इज़ हाउ आवर सेटअप लुक्स। एंड अभी देखते हैं नए स्टूडियो में कैसा बनेगा। अभी ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक था और मेरे को पसंद भी था, बट देखते हैं अभी देखते हैं चेंजेस के बाद क्या बनता है। सो यप अभी यहाँ पे सब कुछ उठने वाला है एंड उसके बाद मैं पीसी को थोड़ा सा सेट करूँगा यहाँ पे ताकि मैं थोड़ा सा काम कर सकूँ। बाकी टेबल को मैं ले जाने वाला हूँ, टेबल में भी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन अभी होने वाली है, लाइक आई एम पुटिंग सम न्यू ड्रॉर्स एंड इसका डिज़ाइन भी चेंज करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या रहता है। सो चलो, तो अभी बारी थी नया डेस्क बिल्ड करने की। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया था, मैंने एक रफ स्केच क्रिएट करा एंड पापा को दिखाया। देन वी बोथ बिल्डेड माय डेस्क, लाइक पूरा हमने खुद ही करा है साथ में मिलके ही। एंड उसका पेंट वगैरह जो भी था वो मैंने खुद ही करा है। सो इट वॉज ऑल माई पर्सनल, मतलब जिस हिसाब से मेरे को चाहिए था मैंने उस हिसाब से क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ माई फादर ऑब्वियसली। एंड इट केम आउट एज अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट। एंड तुम्हें तो पता ही है, थिंग्स नेवर गोज एज प्लान्ड इन दिस कर्सिव वर्ल्ड बिकॉज दिस रूम वॉज मेंट टू बी कम्प्लीटेड ऑन दिवाली। बट दिवाली तक थोड़ा सा ही काम कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह हुई एंड वी हैव टू स्टॉप द वर्क। उसके बाद काफ़ी टाइम तक चले नहीं एंड फिर मैंने फिर से मेरी अंतरात्मा जागे कि नहीं भाई कंप्लीट करना है। अब दिवाली के टाइम पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी हम इसको ईयर एंड से पहले तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। बट फिर अगेन एंड इट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 3 दिसंबर क्योंकि तब तक मेरे दरवाजे खिड़कियाँ ही नहीं लगी थी। सो मैं बाकी काम क्या ही करता। आई गेस 1 जैन को आके खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हैं। फिर मैंने पेंट करा एंड नेक्स्ट डे 2-3 बजे तक आई गेस, मतलब अगला दिन स्टार्ट हो गया 3 बजे तक एंड मैं इसको कंप्लीट करते रहा। एंड 4 बजे मैंने इस रूम में अपना पहला रील शूट करा जो तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देख लिया होगा। स्टिल ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, लाइक इस वॉल पे अभी कैनवास प्रिंट्स कुछ मैंने फ्रेम्स टाइप सोचा है कुछ करने का, वो करेंगे। एंड बाकी ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट है। ऑल्सो मैं बैम्बू के साथ कुछ क्रिएट करने वाला हूँ, लाइक हमारे अपने बैम्बूज होते हैं तो उससे मैं कुछ क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। देखते हैं क्या, कुछ तो मैं सोच रहा हूँ पॉट बना देंगे या फिर कुछ तो बनाऊँगा मैं। बाकी उसको भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें दिख जाएगा। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल ब्लॉग, लाइक
पूरा स्टूडियो टूर। आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, दिस माइट बी द लास्ट वीडियो बिकॉज मेरे को नहीं बनानी है अब इस चैनल पे वीडियोस, बट आई एम नॉट क्विटिंग यूट्यूब, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू चैनल DYD, उसका फुल फॉर्म और उसके असेंशियल्स, उसमें क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। सो इट्स बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन चैनल, ग्राफिक डिज़ाइन सेंट्रिक ही रहेगा। इसमें मैं तुम्हें डिज़ाइन से रिलेटेड वेबसाइट UI UX इस सारी नॉलेज देने वाला हूँ। जो मैंने प्रोजेक्ट भी करे मैं उनके ब्रेक डाउन्स भी करूँगा, जस्ट ग्राफिक्स वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला चैनल इलस्ट्रेशन से इतना भर गया है कि आई डोंट थिंक कि ग्राफिक्स वाला नॉलेज यहाँ पे देना कुछ फ़ायदा रहेगा, है ना। सो यप, दिस इज़ इट नाउ, this was this video, and I would say a goodbye from Illuminator on this channel, Illuminator, and yep, enjoy the tour. So welcome to our studio. तो सबसे पहले ये वाली वॉल दिखा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे लगने वाला है ये वाला कैनवास, जिसमें तुम लोग देख सकते हो मेरे चित्र बने हुए हैं। ये काफ़ी पहले बना हुआ था, एंड दिस इज़ माई सॉफ्ट बॉक्स। सो जुगाड़ वाला सॉफ्ट बॉक्स है। तो ये वाली पैनल्स जो हैं पापा लाए थे, आई गेस मनाली से लाए थे। तो 2 पैनल्स थी मेरे पास ये वाली, लाइक मेरे रूम में पड़ी हुई। सो एक मैंने यूज़ कर ली, ट्राइपॉड मंगवाया, उसके ऊपर इसको लगाया, एंड यप, एंड इसके पीछे मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है स्विच का, लाइक ऐसे, सॉरी यहाँ से वहाँ पे। तो व्हेन आई क्लिक दिस स्विच, ठीक है। सो दिस इज़ वन। उसके बाद यहाँ पे रखी हुई है ट्यूबलाइट, इसके ऊपर मैंने वो सेलिफोन शीट, आई गेस सेलिफोन ही बोलते हैं उसको, वो वाली शीट लगाई है ग्रीन वाली। एंड सेम यहाँ पे है जो येलो वाली अभी चली हुई है, ये वाली। एंड यहाँ पे रखा हुआ मेरा बीम बैग, और इसके ऊपर कपड़े पड़े हुए, इनको रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गिटार लटका हुआ है, गिटार के ऊपर घास उग गई है, काफ़ी दिनों से लटका हुआ है। एंड उसके बाद चलते हैं पहले ये वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये है मेरा कलर मिस्ट्री, जो मेरी कॉमिक थी उसका पोस्टर यहाँ मैंने चिपकाया हुआ है। दैन इट्स स्ट्रेंजर थिंग्स। उसके बाद सबसे ऊपर तुम लोग देखोगे तो इट्स चिसिया फ्रॉम एलिस इन बॉर्डरलैंड। उसके बाद टोक्यो का पोस्टर लगा हुआ है, एक दिन जाएंगे हम यहाँ पे, लेट्स गो। उसके बाद यहाँ पे मेरा पोस्टर लगा हुआ जो मैंने बनाया था, इफ़ यू नो इट, किसका है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखी हुई है कुछ बुक्स, लाइक इसको हटाते हैं, दिस इज जॉन एलिया साहिब, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, भाई व्हाट अ ग्रेट शायर, लेजेंड, ठीक है। उसके बाद वी हैव सोलो लेवलिंग के 3 चैप्टर्स, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने तीनों पढ़ लिया, ऑल्सो मैंने सीरीज़ भी देख ली थी, सो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दैन वी हैव दिस कैमरा सैमसंग का, वो पापा ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं भाई घर में, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे। एंड इट्स पता नहीं कुछ है, डिजिटल कैमरा है कोई तो। एंड दिस इज़ आवर क्लासिक कार, आई विल शो यू, ऐसे रन होती है ये, ऑलराइट। एंड दिस इज पॉट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ये वाले कॉर्नर पे, और यहाँ पर रखे हुआ है एक और ये बॉट यहाँ पे। एंड दिस इज़ अनदर कैमरा, ये भी पापा का ही था पुराना। एंड दिस इज अ रूबिक्स क्यूब, मैं सॉल्व कर लेता हूँ वैसे, ठीक है, और ऐसे रखा हुआ है। देन दिस इज माई गन, यू नो वन कैन एंटर इन माई स्टूडियो विदाउट माई परमिशन। ओके नाउ सेकेंड, हाँ हो गया शिफ्ट। उसके बाद डेस्क में बाद में आते हैं, सबसे पहले चलते हैं ये वाले शेल्फ के ऊपर। इसमें क्या क्या रखा हुआ है, दीज आर एल्बम कवर्स। बेसिकली अगर तुम्हें पता हो कि इंडिया में एल्बम्स बिकते हैं या नहीं बिकती, मुझे तो नहीं पता बेसिकली, ठीक है, और हिमाचल में तो नहीं बिकती हैं। सो यहाँ पे एल्बम्स तो हमें नहीं मिलनी थी, सो मैंने कवर्स प्रिंट करवाया स्पॉटिफाई से लेके, एंड स्पॉटिफाई से बेसिकली कवर्स डाउनलोड करे। दैन मैंने उनको A3 शीट के फॉर्म में फोटोशॉप में एडजस्ट करा एंड प्रिंट्स ले आया बाहर। एंड दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऐसे एल्बम्स जो मैंने सुनी है, मेरे ऐसे गाने इनमें जो इंस्पायर करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, कोट्स हैं बहुत ज़्यादा। एंड आफ्टर जब मैंने इनको प्रिंट कर दिया उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा एल्बम्स याद आ गए, जैसे कर्मा की एल्बम थी, कृष्णा का वो था अपना स्टिल हेयर, बहुत सारी EPs याद आ गई कि वो भी प्रिंट्स करवानी थी। बट जब मैं प्रिंट करवा रहा था मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, एंड ये आई गेस अक्टूबर में आ रखी हैं,
मेरे पास प्रिंट होके, या फिर मैंने प्रिंट पहले करने को दे दी थी, उसके बाद मेरे पास लेट ही आई हैं, बट काफ़ी पहले की हैं ये। और अगर ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद मैं फिर से प्रिंट करवाता हूँ तो उसमें एक एल्बम ज़रूर रहेगी, दैट इज़ आलिफ लैला फ्रॉम फरहान खान, बिकॉज दैट इज़ जस्ट इनसेन, व्हाट अ एल्बम कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं एक एक करके तुम्हें सारी एल्बम्स के कवर्स निकाल के दिखाता हूँ कि कौन सी एल्बम है, कौन सा क्या है, सब कुछ। ठीक है, सो आई होप मैं फ्रेम में हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे मॉनिटर वगैरह है जिसमें देख पाऊँ, बट यप। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम तड़ीपार, वन ऑफ द बेस्ट डीएचएच एल्बम्स अभी तक की। सो जिनको डीएचएच के बारे में नहीं सुनना है, नहीं जानना है, वो प्लीज स्किप कर दो इस पार्ट को, मैं टाइमलाइन दे दूंगा नीचे। ठीक है, सो तड़ीपार, आई डोंट नो भाई एमसी स्टैन को क्यों लोग हेट करते हैं फालतू में, बट आई लव हिज म्यूजिक। और तड़ीपार तो लाइक ऐसे हिस्टोरिकल एल्बम है, लाइक बाद में जब कोई हिस्ट्री लिखेगा तो तड़ीपार उसमें जरूर होगी। like the sound, the story, the concept, it's just amazing. एंड उसके बाद हमारे पास है माई फेवरेट आर्टिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक इन माई टॉप 5, बेला। सो इट्स द होम एल्बम फॉर माई पीपल, होम, बेला का होम। लाइक इट वॉज एल्बम और मिक्स टेप और ईपी, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई गेस एल्बम विथ एंड ट्रैक्स भाई एकदम फ्यूचरिस्टिक ट्रैक्स, सुनोगे तो कोई डाउट ही नहीं कि उसमें वाइब ना करो एक भी ट्रैक पे। लाइक लूप में चले थे जब एल्बम आई थी, मैंने इसको लूप में चलाया था 1-2 महीने। उसके बाद ये है बयान बाय सिनेमॉन, क्रेजी एल्बम। एंड उसी के साथ वी हैव द नेक्स्ट एल्बम आल्सो फ्रॉम सिनेमॉन, बयान। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर तुम बयान को उल्टा पढ़ो तो इट्स बिकम नायाब, और नायाब को उल्टा पढ़ो तो वाइस वर्सा, तो वो था क्रेजी, मतलब इनके लिए कुछ वर्ड्स ही नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं, तुम्हें खुद ही बताओ अगर तुम नायाब सुनो। स्टिल बयान पहले है, बट मेरे लिए फेवरेट नायाब रहेगी, इसलिए यहाँ पे भी सबसे ऊपर रखी है, तो यहाँ पे सबसे आगे रखी है, बिकॉज दिस इज जस्ट लव, एंड देन आई हैव ओपन लेटर फ्रॉम माई टॉप 1 आर्टिस्ट, मिस्टर ताला अंजुम, रिस्पेक्ट। ठीक है, ओपन लेटर लाइक what a album। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अभी कुछ ही साल पहले की आई हुई है हमारे पास हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 एंड फ्लाइंग टुवर्ड द सिटी, तो अभी 2023 की है, 2024 की है। सो ये दोनों भी क्रेजी एल्बम है। सो जब दिस वॉज द एल्बम कलेक्शन, और मैंने तुम्हें इसके लिए इतना बड़ा पार्ट क्यों बनाया, बिकॉज म्यूजिक हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई लाइफ फ्रॉम स्टार्ट, लाइक बचपन से लेके, और ऑल्सो आई ऑल्सो लव टू राइट एंड मेक म्यूजिक। सो यप, दिस वॉज इट। बाकी जो म्यूजिक लवर है उन्हें पता ही है, लाइक और जो हिप हॉप सुनते हैं उन्हें तो पता ही है कितना बड़ा रोल रहता है इस चीज़ का हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। जब भी मैं काम करता हूँ, इवन तो मैं जब वीडियोज भी एडिट कर रहा हूँ, मैं तब भी गाने सुनते सुनते कई बार वीडियो एडिट करता हूँ। Isn't it insane? तो यप, that was the reason. So now let's come to our desk. तो तुम लोगों ने पुराना डेस्क मेरा देखा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड ऐसे ट्यूटोरियल तो नहीं बनाया, बट मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में उसको दिखाता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे रखा हुआ एक पॉट, यहाँ पे हमारे महादेव आशीर्वाद ले लेते हैं, और उनके साथ यहाँ पे गणेश जी का एक छोटा सा ये था। सो ये बेसिकली रक्षाबंधन पे मेरी बहन ने मुझे राखी पहनाई थी, ये वाली, तो ये उससे निकल गया था। बेसिकली हमारे यहाँ एक फेस्टिवल टाइप होता है जिसको सैर बोलते हैं, जिसमें हम अपनी जो राखी होती है उसको निकाल के रख देते हैं, बेसिकली एक पौधे के साथ बांध के। बट ये उससे निकल गया था तो मैंने इसको अपने साथ ही रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा मून लैम्प जो मैंने अमेजोन से लिया था, अराउंड आई गेस 700-800 का। अभी आई गेस पता नहीं प्राइस ज़्यादा है कि कम, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे टैप करें सो इट चेंज इट्स कलर्स जस्ट लाइक हर, ऐसे को। सो लेट मी रीसेट इट टू, यप, दिस इज द ग्रेट कलर। उसके बाद ये है रिमोट जो मेरे टेबल के नीचे लाइट्स लगी हुई हैं उसका। एंड उसके बाद अगेन एक और पॉट है, यहाँ पे मेरे ईयरबड्स रखे हुए हैं, ये रियलमी टेक लाइफ 2-3 साल पहले लिए थे मैंने, आई गेस कॉलेज में तब लिए थे। एंड यहाँ पे आई हैव दिस मॉनिटर, ये जेब्रोनिक्स का एक मॉनिटर था, 2024 के फेब में लिया था मैंने। इट वॉज अराउंड 7-8 थाउजेंड या उससे ज़्यादा, पता नहीं 10 का था कितने का था। एंड वहीं पे यहाँ पे एक वर्टिकल मॉनिटर रखा हुआ है मैंने, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक सेकेंड,
तो दोनों के सेम वॉलपेपर है, ठीक है, गोकू गोकू। तो यहाँ पे वर्टिकल मॉनिटर है, तो बेसिकली मेरा पुराना मॉनिटर था। तो जब मैंने अपना पीसी रिपेयर करवाया था तो इसका जो पुराना मॉनिटर था वो ख़राब हो गया था। तो सेकेंड हैंड मॉनिटर मुझे जो पीसी वाले भैया थे उन्होंने दिया था कि ये रख लो। पता नहीं कितना 2-3 हज़ार का उन्होंने मेरे को दे दिया था। सो इट वाज वर्थ इट, अभी तक चल रहा है, बढ़िया बात है। वैसे लाइन आ गई इधर, इसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मेरा टैबलेट रखा हुआ है, मेरे साथी जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं। जस्ट किडिंग, मतलब काफ़ी मज़ा आया इसके साथ मेरे को काम करके, जितना मैंने काम किया है। अभी इसको मैं कभी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर लेता हूँ, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ, ठीक है। और यहाँ पे इसी का स्टाइलिश पड़ा हुआ है, कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ बीच बीच में इसको। पीछे मेरा टैबलेट पड़ा हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तुम लोग देख लेना। यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ मनु ऑप्टिकल्स का, इफ़ यू नो हिम, आई डोंट नो। सो यहाँ पे है मेरी टेबल क्लॉक, काफ़ी विंटेज, सॉरी, यहाँ पे टेबल क्लॉक काफ़ी विंटेज एंड क्लासी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे रोबो भैया, अगर इसके अंदर अभी बैटरीज नहीं पड़ी है, अगर बैटरीज पड़ी तो ये नाचता है, गाता है। अगर तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, यू नो। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा कीबोर्ड फ्रॉम ईवोफॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ईवोफॉक्स, इट वाज कटाना एक्स समथिंग समथिंग। एंड यहाँ पे क्रियो का माउस पड़ा हुआ है, ये अराउंड 1000 रुपये का था, और कीबोर्ड का प्राइस अराउंड जब मैंने लिया था कि 2500 का था, या फिर 2223 को, कुछ तो ऐसा था। बट या 2000 से 2500 के अंडर कुछ तो था ऐसा, ठीक है। इसके नीचे माउस पैड रखा हुआ है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे नीचे है हमारे लूफी का सन गोकू, बेसिकली, सॉरी सन गोकू क्या बोल रहा हूँ मैं, सन ऑफ क्या था भाई वो। सो यहाँ पे ये स्टाइलस रखा हुआ है, इसको रख देते हैं वापस। एंड यहाँ पे मेरा पीसी है नीचे रखा हुआ है। तो पीसी के लिए मैंने एक सेक्शन बना रखा है जहाँ पे नीचे हमारे यूपीएस है, ऊपर पीसी है। काफ़ी सस्ती सी स्पेक्स वाला पीसी है, तो बताने कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी ये सब तो तुम लोगों ने देख लिया। ओके, सो दिस वॉज दिस फॉर दिस लास्ट वीडियो ब्लॉग। कुछ भी बोल दो जो तुम्हें बोलना है, क्योंकि इसके बाद अभी जैसा मैंने बताया कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल, उसी के ऊपर वीडियोज़ आएंगी, शायद इस पर भी आ जाएँ, आई डोंट नो, बट अभी मेरा प्लान कुछ है नहीं। बाकी तो थैंक यू सो मच जो भी तुम लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया, जो भी किया है, यू नो। बाकी लव यू एंड पीस।